जब कोई ऐसी चीज़ खो जाए जिसे लगभग आप रोज़ उपयोग करते हैं और जो आपके लिए बहुत काम की हो तो बहुत ख़राब लगता है। आमतौर पर जब जब हम कुछ नहीं कर पाते तो दिक्कत होने के बाद भी भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि किस्मत साथ दे तो कई बार चीज़ वापस मिल जाती है। ये एक ऐसी ही कहानी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को पानी के अंदर समुद्र के फर्श पर एक बहुत पुराना कैमरा मिला। देखकर ही लगता था कि कैमरा वहाँ कई सालों से पड़ा था, इसलिए उसकी उम्मीद भी कम थी कि ये भी कभी काम करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। कैमरा चालू हो गया और उसमें कैद फ़ोटो भी ठीक थी। 15 जून 2015 सुबह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के मरीन इकोलॉजी डिपार्टमेंट की गोताखोर टीम वैंकूवर आइलैंड के बैमफील्ड शहर में इकट्ठी हुई। यहाँ वे गहरे पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समुद्र के फर्श पर उन्हें क्या मिलेगा। बैमफील्ड पश्चिमी कनाडा में गोता लगाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इस सुदूर मछुआरों के गांव के तट के आगे छात्र पानी के अंदर के जीवन के बारे में शोध कर सकते थे। पानी के अंदर समुद्र के उबड़-खाबड़ फर्श में एक जीवित दुनिया तो होती ही है। यहाँ कई सुंदर रीफ और डूबे हुए जहाज मिल जाते हैं। यही कारण है कि ये जगह बहुत खास है। जब एक गोताखोर पानी के अंदर था तो उसे बहुत कुछ एक्साइटिंग मिला। 29 साल की थॉमस और 25 साल की लिली एन ने इससे पहले भी कई सफल गोताखोरी अभियानों में हिस्सा लिया था और बहुत अनुभवी थे। इस बार उनकी टीम में 6 गोताखोर थे और ये उनका सबसे रोमांचक मिशन होने जा रहा था। दोनों पहले भी कई रोमांचक अभियानों पर जा चुके थे और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जून महीने में इस दिन उन्हें क्या मिलने वाला है। गोताखोर टीम का मूल लक्ष्य पानी के नीचे के जीवन का अध्ययन करना था, लेकिन जल्दी ही दिन की दिशा किसी और ही तरफ मुड़ गई। जब सुबह टीम ने बड़ी बड़ी लहरों के बीच नाव उतारी थी तो उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बर्फीले समुद्र के नीचे क्या मिलेगा। जब एक गोताखोर समुद्र के तल पर पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सी चीज़ दिखी। गोता लगाने वाली टीम को अपने मिशन पर स्टारफिश, एनीमनी, समुद्री खीरे, स्पंज और विभिन्न मछलियों की तलाश करनी थी। हो सकता था उनका सामना एक ऑक्टोपस या एंजेल फिश से हो जाता। यहाँ पानी के नीचे की जिंदगी दुनिया की सबसे विविध जिंदगियों में से एक थी, लेकिन इस बार गोताखोरों ने जो खोजा वो बिल्कुल अलग ही था। गोताखोर ने अपने साथी को संकेत दिया और दोनों उस चीज़ के पास तैर कर जाने लगे। पास आने पर साफ हुआ कि जंग लगी पुरानी चीज़ आखिर क्या थी। उसे देखकर समझ आ गया था कि ये एक पुराना कैमरा था जो कई सालों से गहरे ठंडे पानी में पड़ा था। कैमरे का बाहरी हिस्सा पहचान में नहीं आ रहा था और पानी ने उसे पूरी तरह खराब कर दिया था। गोताखोरों ने धीरे से कैमरा उठाकर ऊपर सतह पर लाने का फैसला किया। हालांकि इस बात की बहुत कम संभावना थी कि कैमरा कभी भी काम करेगा, फिर भी वे इसे आजमाना चाहते थे। जब वे वापस आ गए तो उनकी खास खोज की पड़ताल जारी रही। टीम के सभी सदस्य काफ़ी उत्सुक थे। सवाल ये था कि क्या उनका सारा प्रयास बेकार जाने वाला था। कैमरे को सावधानी से खोला गया और इस दौरान सबकी सांस रुकी हुई थी। ये बड़ा रोमांचक क्षण था। अचानक कैमरे में से एक काला और नीले रंग का मेमोरी कार्ड निकला। ये एक चमत्कार ही था कि 8 गीगाबाइट का ये कार्ड सही सलामत लग रहा था। ऐसा लगता है कि कार्ड पानी के भीतर की कठोर परिस्थितियों को इतने सालों तक झेल गया था। गोताखोरों ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मेमोरी कार्ड को एक नम कपड़े से अच्छी तरह साफ किया गया और तेज धूप में एक सूखे स्थान पर रख दिया गया। सभी उम्मीद कर रहे थे कि पानी से डेटा कैमरे की तरह नष्ट ना हो गया हो। कुछ घंटों के बाद उन्होंने मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में डाला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कंप्यूटर ने कार्ड पढ़ लिया। इसमें ढेरों फोटो थी। ऐसा लगता था कि कैमरे के मालिक के लिए ये फोटो बहुत महत्व रखती थी। उसमें ऐसी भी फोटो थी जिनमें किसी मृतक की राख पानी में फैली हुई थी। टीम को फोटो देखना बड़ा मुश्किल लगा और उन्हें लगा कि ये फोटोग्राफ के लिए भावनात्मक रूप से बहुत बेशक कीमती रही होगी। उन्होंने फैसला किया कि वे कैमरे के मालिक को खोजने की हर संभव कोशिश करेंगे।
लेक्सार प्लेटिनम मेमोरी कार्ड में ढेरों फ़ोटो और वीडियो भरे हुए थे। सबसे हालिया फ़ोटो 30 जुलाई 2012 को ली गई थी, जिसका अर्थ था कि कैमरा लगभग 3 साल से पानी के अंदर पड़ा हुआ था। ये बड़े आश्चर्य का विषय था कि इतने समय के बाद भी मेमोरी कार्ड अब भी काम कर रहा था। फ़ोटो में 10 लोगों का एक ग्रुप था, जिससे उसके मालिक को ढूंढने का काम थोड़ा आसान हो गया था। आखिर फ़ोटो में जितने ज़्यादा लोग होंगे, इस बात की संभावना उतनी ही अधिक होगी कि उसमें से कोई ना कोई पहचान लिया जाए। लिली एन ने कैमरे की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसके मैसेज पर बड़ी जल्दी ढेरों रिप्लाई आ गए। इससे उम्मीद तो जगी थी, पर फ़ोटो के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक हफ्ते बाद भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए लिली और थॉमस ने एक पोस्टर पर ग्रुप फ़ोटो प्रिंट करके बैमफील्ड गांव के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। क्या ये काम करेगा? कुछ दिनों बाद आखिर कैमरे के मालिक का एक सुराग मिल गया। गांव की एक महिला को याद आया कि वो फ़ोटो के बीचों बीच खड़े आदमी को पहचानती है। हालांकि उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ रहता है या अभी जिंदा है भी या नहीं। अब एक नई समस्या पैदा हो गई थी। औरत ने बताया कि पोस्टर में आदमी का नाम पॉल बर्गोन था। आखिरी फ़ोटो लेने के बाद इस आदमी का एक बोट एक्सीडेंट हो गया था और बोट समुद्र में डूब गई थी। औरत बोली कि पॉल बच गया था, पर उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। लिली और थॉमस को अब एक नाम मिल गया, इसलिए वे एक कदम और करीब आ गए थे। थोड़ी देर इंटरनेट पर ढूंढने के बाद दोनों को पता चल गया कि पॉल अभी जिंदा था, लेकिन 250 किलोमीटर दूर वैंकूवर में रहने लगा था। उन्हें उसका फ़ोन नंबर मिल गया और लिली ने उसे फ़ोन किया। दुर्भाग्य से उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे उन्हें वॉइस मेल पर मैसेज करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि पॉल वापस फ़ोन करेगा। कुछ दिनों बाद ही आदमी ने उसे वापस फ़ोन किया। लिली उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसे उसका पुराना कैमरा मिल गया है, इसलिए उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहती थी। पॉल नहीं जानता था कि उसे आगे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, लेकिन वो मान गया। वो कुछ दिनों बाद दोनों एक कैफ़े में मिले, जहां लिली उसका पुराना कैमरा और एसडी कार्ड लेकर आई थी। जब पॉल ने ये देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। पॉल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैमरा और उसकी फ़ोटो ज़िंदगी में दोबारा देख पाएगा। उसकी फ़ोटो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस फ़ोटो में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, और इसलिए वो बहुत भावुक हो गया था। थोड़ा संभलने के बाद पॉल ने लिली को अपनी पूरी कहानी बताई। जब लिली ने पॉल की कहानी सुनी तो उसकी तो सांस ही रुक गई थी। जिस रात पॉल की बोट नाव से एक्सीडेंट हुआ था, तब कैमरा उसकी बोट पर ही था। खराब मौसम के कारण पॉल बोट को संभाल नहीं पाया था और वो एक चट्टान से टकराकर टूटने के कारण डूब गई थी। बोट की दूसरी चीज़ों के साथ कैमरा भी पानी में डूब गया था। पॉल ने कहा कि उस रात उसे कोई फरिश्ता बचा रहा था और यही वजह थी। पॉल किसी तरह तैर कर किनारे आ गया था और उसे बुरी तरह ठंड लग गई थी। समुद्र तट पर कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ गई। पॉल किसी तरह जिंदा बच गया था, पर समुद्र की भयानक लहरें कैमरे सहित उसकी सभी चीज़ों को ले गई थी। ये असंभव ही था कि उसे अपना कैमरा कभी दोबारा देखने मिलेगा। और फिर लिली और उसकी टीम ने कैमरा ढूंढ लिया था। पता चला कि जिस फोटो में पॉल अपने परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा था, वो उस समय ली गई थी, जिसके साथ बहुत भावनाएं जुड़ी थी। पूरे परिवार के लोग पॉल के स्वर्गीय माता पिता की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये फ़ोटो वापस मिल जाना पॉल के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि लिली और उसकी टीम का कैसे शुक्रिया अदा करें।